जैसे कि आप सभी भली-भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको साल में 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ऐसे में आप बिहार के ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं तो अपना जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि पीएम किसान योजना के तहत जो है किसानों को लाभ दी जाएगी, जिसका एप्लीकेशन जो है अप्रूव भी किया जाएगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जो है कहा गया था कि हमें जो है फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दीजिए कैसे जो है हम फॉर्म को भरेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद आपका जो है स्टेटस किस तरह से आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो है अप्रूवल किस तरह से मिलेगा, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा। आप किसी भी राज्य से आते हैं ना, तो यहीं से आपको फॉर्म को भरना होगा। पहले जो है बिहार वालों को यहाँ से जो है फॉर्म फिल करना होता था डीबीटी एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आवेदन है यहाँ से बंद कर दिया गया है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है पीएम किसान पे ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कहीं से भी आते हैं ना, तो यहीं से आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा, आपके पास जो है कम से कम 10 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। आप किसान हैं, जैसे कि छोटा मोटा किसान है, आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, सरकारी जॉब आपका है तो भी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया होता है। तो उसके लिए हमने जो है एक लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। साफ साफ समझिए कि आप किसान हैं, आयकर मतलब इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, सरकारी नौकरी आपका नहीं है। ठीक है, और आप केवल एक किसान हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, आपके पास जो सीमांत किसान होते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको बता दें कि देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दो विकल्प यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप जो है कहाँ के किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं। तो जहाँ से भी हैं उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। जैसे कि मैं ग्रामीण का जो है भरने वाला हूँ। अगर आप शहरी से हैं तो इसको टिक करिएगा, प्रोसीजर इसका सेम ही होता है। ठीक है, तो इस पर टिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है आपको आधार नंबर डालना है। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर कोई भी आप फिल कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के थ्रू आपका जो है ऑथेंटिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो है स्टेट बताना है कि आप कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे सभी स्टेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टेट से आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपके इस नंबर पे जो है एक ओटीपी सेंड किया गया है जिसको आपको यहाँ पे डालनी होगी। ओटीपी नहीं गया हुआ है तो आप रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं, बट ओटीपी आ गया है तो ओटीपी डालेंगे और उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अब क्या होगा, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जो है एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो उस ओटीपी को फिर यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद इसको भी वेरीफाई कर लेना है। पहला जो आपका ओटीपी जाता है इस नंबर पे जाता है, और दूसरा जो आपका ओटीपी जाता है आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे जाता है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और इसको जो यहाँ पे वेरीफाई जरूर कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट वेरीफाई कर लेता हूँ। ओटीपी नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे दोबारा उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है अपना डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है यानी कि अपना जो प्रखंड है उसको बतानी है। फिर यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है उसको आपको बतानी है, और उसके बाद अपना विलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। जो भी विलेज के अंतर्गत आप आते हैं, नाम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका सिलेक्शन करना है। इसका मतलब ये है कि आप जो है इसी जगह से जो है फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए जो है सेलेक्ट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फार्मर है, किसान है, उनका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे आपको डालनी होगी। जैसे कि नाम, जेंडर आपका तो वहीं से ले लिया हुआ है जब आपने अपना आधार से रजिस्टर करते समय जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अपना जो कैटेगरी है, कैटेगरी में आप देखेंगे तो जनरल, अदर, एसी एसटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एसी एसटी हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप ओबीसी है, ईबीसी है, बीसी है, तो आप जनरल अदर में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरल भी है, अदर भी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन कर लेना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं या फिर बीसी से आते हैं तो आपको जो है जनरल अदर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ही आपका सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे फार्मर का जो है टाइप पूछा जा रहा है कि फार्मर जो है किस प्रकार का फार्मर है, स्मॉल फार्मर है या फिर अदर फार्मर है। स्मॉल किसान का मतलब होता है कि 1 से लेकर 2 हेक्टेयर जो है आपके पास ज़मीन है, और अदर में आप अदर में चले जाएंगे, इससे ज़्यादा ज़मीन है या फिर कम है तो उसमें आप जाएंगे।
तो देख लेंगे, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे बताएंगे कि हाँ आपका जो फार्मर टाइप है वो क्या है। मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप, यहाँ पे आधार कार्ड ही रहेगा, तो आधार कार्ड यहाँ पे प्रूफ में आपको देना होगा, ठीक है। तो आधार नंबर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय, आपका जो एड्रेस वगैरह वगैरह है आपके आधार से ही फैच कर लिया गया है, तो इसमें आपको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका पिन कोड, फादर मदर या फिर हस्बैंड का नेम, और आपका जो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है, जो कि कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने ज़मीन का जो जाबंदी पंजी होता है डिजिटल वाला, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो देना मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इसमें फंसने से कोई बात है नहीं, क्योंकि मैंडेटरी है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है। तो राशन कार्ड नंबर है तो दे दीजिए, नहीं है तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। फिर यहाँ पे पीएम किसान मानधन योजना का जो है आपने एक्सेप्टेंसन लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का जो है हम लाभ ले रहे हैं, या फिर उसका हमने फॉर्म भरा हुआ है, मतलब उसमें जो भी आपको पेंशन वगैरह वगैरह मिलता है, फॉर्म भरने के बाद आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है, उसके बाद आपको पेंशन मिलता है, तो उसका लाभ आप ले रहे हैं या फिर उसका फॉर्म भरे हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनरशिप जो डिटेल्स है ना लैंड होल्डिंग का, उसकी जानकारी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़मीन जो है दो प्रकार का होता है, अगर आपने सिंगल अपना ज़मीन लिया हुआ है या फिर ज्वाइंट में लिया हुआ है, ठीक है। तो सिंगल में क्या होता है कि सिर्फ आपके नाम से ज़मीन है, उसमें कोई भी दूसरा पर्सन नहीं है। और ज्वाइंट में मान लीजिए कई सारे जो है ग्रुप में लोग अपना ज़मीन लिखवाते हैं या फिर ज़मीन खरीदते हैं, तो ज्वाइंट में आप चले जाएंगे। तो जो भी आपका लैंड होल्डिंग का जो ऑनरशिप है वो है उसके हिसाब से बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा सिंगल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसकी जानकारी जो है आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो ऐड के बटन पर क्लिक, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो लैंड डिटेल्स है वो ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन एक खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना सर्वे या फिर खाता नंबर जो भी आपके यहाँ चलता है, खाता नंबर चलता है तो खाता नंबर डाल दीजिएगा, सर्वे नंबर चलता है तो सर्वे नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डैग नंबर या फिर खेसरा नंबर जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। बेसिकली खेसरा नंबर ही आपके पास होगा तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है एरिया बताना है, हेक्टेयर में आपको बताना है कि आपका जो ज़मीन है कितना हेक्टेयर है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक बार हम आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बता देते हैं। डेसीमेल, ठीक है, डेसीमेल टू हेक्टेयर करके इस तरह सर्च करना है, आपके सामने एक कैलकुलेटर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, सॉरी स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे कि आप कहाँ से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है डेसिमल बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 डिसमिल से ज़्यादा हुआ ज़मीन आपका है तो फॉर्म आपको आप भरेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 10 डिसमिल कितना हेक्टेयर होता है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ले आकर आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डाल देना है कि आपका जो है ज़मीन का एरिया कितना है। एक कट्ठा में 3.719 डेसिमिल होता है, ठीक है। तो जितना भी कट्ठा आपका ज़मीन है उससे आप इतना में गुणा कर देंगे ना, तो आपका जो डेसिमिल है वो निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है दो कट्ठा ज़मीन है, तो इससे गुणा करेंगे 3.719 से गुणा करेंगे, जितना भी आपका आएगा ना वो आपका डेसिमेल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेसिमेल में करना है और उसके बाद जो यहाँ पे हेक्टेयर में आपको कन्वर्ट कर लेना है। जितना भी आपका डेसिमेल हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मेरा 10 डेसिमेल है या फिर मान लीजिए मेरा 13 डेसिमेल है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे उसका हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लूँगा और उसी को लाकर यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद लैंड ट्रांसफर स्टेटस में अगर आप मान लीजिए आपका ज़मीन जो है 1/2/2019 से पहले ट्रांसफ़र हुआ है या फिर उसके बाद हुआ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए लैंड ट्रांसफर स्टेटस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप किसी से ज़मीन खरीदे हुए हैं, मान लीजिए खरीदते हैं तभी ना आपके नाम से होता है। तो क्या आपने 1/2/2019 से पहले खरीदा हुआ है या फिर 1/2/2019 के बाद खरीदा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स में आपको बतानी होगी कि आपने जो है किस तरह से लैंड ट्रांसफ़र किया हुआ है, मतलब कि लैंड आपके पास किस तरह से आया हुआ है। क्या आपके हस्बैंड के डेड हो जाने के बाद आपका ज़मीन आपके नाम से कर दिया गया, या फिर फादर के मरने के बाद ज़मीन आपके नाम कर दिया गया, या फिर विरासत में आपको मिला हुआ है, जैसे आपके दादा परदादा का ज़मीन है, या फिर आपने परचेज किया हुआ है, या फिर कोई आपको गिफ्ट किया हुआ है, या फिर लैंड ग्रेंट अलॉटमेंट है। तो जिस प्रकार का आपका कंडीशन होगा, जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो है ज़मीन को खरीदते हैं, ठीक है, तो परचेज ऑफ लैंड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने लैंड का जो भी कब्जा है वो आपने कब किया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो दाखिल खर्च हो जाता है ना, उसके बाद आपका पूर्ण रूप से जो है हक उस ज़मीन पे हो जाता है।
तो जब भी आपका दाखिल खारिज हुआ होगा उसका डेट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप बिहार से हैं तो लैंड जो आपका दाखिल खर्च हुआ है उसका डेट क्या है, हालांकि आप जाएंगे अपने जवाबंदी में ना चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका जो है डेट का सिलेक्शन यहाँ पे करना है कि आपका दाखिल खर्च कब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसका डेट बता देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर पट्टा टाइप का आपका ज़मीन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो इसको नो ही रहने दीजिएगा, क्योंकि खुद का आपका ज़मीन है तो पट्टा वट्टा में यस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है ऐड के बटन पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। चलिए मैं फटाफट इसको ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है ज़मीन का जानकारी ऐड कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ज़मीन का जानकारी आ गया है। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और भी आपके पास कोई ज़मीन है जिसकी जानकारी आप ऐड करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ से भरेंगे, जैसे कि जिस तरह से मैंने आपको भरना बताया उस प्रकार से आप भर के उसकी जानकारी जो आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। आपको मान लीजिए एक ही ज़मीन का जानकारी डालना है, इसके बाद आपको ऐड नहीं करना है तो यहाँ पे क्लोज का बटन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। आपका जो विंडो है क्लोज हो जाएगा और आपने जो भी ज़मीन की जानकारी ऐड किया हुआ है उसका जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या करना है कि आपने जो भी ज़मीन की जानकारी यहाँ पे भरा हुआ है ना उसका रसीद अगर आपके पास है रिसेंट का होना चाहिए, या फिर आपने एलपीसी बनवाया हुआ है तो एलपीसी की रसीद लगा सकते हैं, या फिर आपके पास ज़मीन का दस्तावेज है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ किसान का जो आधार कार्ड है उसको भी स्कैन कर लेना है और इसको जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो साइज़ है 200 KB से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको जो एक फार्मर आईडी दे दिया जाएगा जो कि आपका आधार कार्ड नंबर ही रहता है। इसको कॉपी कर लेंगे या फिर आपके आधार कार्ड नंबर से जो है आप अपने समय समय पे स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इससे आपको pmkisan.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर या फिर CSC फार्मर का जो एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको फार्मर आईडी मिला था जो कि आपका आधार नंबर ही होगा उसको डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो आपका आधार का 4 डिजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट देखने को मिलेगा। आपने कौन से सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से फॉर्म को भरा हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा और कब आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए किसी प्रकार अगर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाता है तो उसका कारण क्या है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिलहाल आपका जो स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। वहाँ से अप्रूव होगा उसके बाद ही आपको आगे का जो अप्रूवल है वो मिलेगा। उसके बाद ही अप्रूव होने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे और किसी प्रकार से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया है किस तरह से पीएम किसान योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें साल में आपको 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, उसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है वेट करना होता है। सबसे पहले तो आपका अंचल स्तर पर इसका मतलब सत्यापन किया जाता है, जो कि आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके माध्यम से सिलेक्शन चयन सत्यापन कर लिया जाता है। फिर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है और उसके बाद जो है स्टेट लेवल पे जाता है। तो आपको कुछ दिनों का जो है वेट करना होगा और किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी हो रही है, आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है नोडल अफसर बनाए गए हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे वहीं से नोडल अफसर की जानकारी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दी है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।